नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़द की खेती के बारे में कि उड़द की खेती वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार की जाए कि लोग सामान्य जो खरीफ की फसलें बुआई करते हैं जैसे मक्का, मूंगफली वगैरह, तो इनके साथ साथ दलहनी में भी उत्पादन बढ़े, दलहनी में भी उनको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो इस प्रकार जो आज का ये वीडियो है इसमें अपन उड़द की खेती व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार करें ताकि अपने को अच्छा मुनाफा हो सके। उड़द की अच्छी किस्में कौन सी हैं, बुआई का समय क्या है उचित माना जाता है, इसकी बीज दर क्या रहती है, इसमें कितना अपने को अंतरण रखना चाहिए, इसमें अपने जो मेजर खरपतवार होते हैं खरपतवारों का नियंत्रण कब, जैसे बुआई से पहले कौन सा खरपतवार नाशी डाले या फिर खड़ी फसल में अगर पहले पल नहीं डाला हो तो खड़ी फसल में कौन सा खरपतवार नाशी डाले, इसमें कौन से कीट लगते हैं, कीट का नियंत्रण किस प्रकार करें, कौन कौन से रोग लगते हैं उन रोगों का नियंत्रण कैसे करें। इन सारे टॉपिक पे अपन आज आराम से 5-7 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, बात कर लेते सबसे पहले उड़द की सबसे अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं। तो जो गवर्नमेंट वैरायटी हैं मैं उनका सबसे पहले नाम लेता हूँ किसी भी वीडियो में। पहली है प्रताप उड़द 1, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी MPOT उदयपुर से है ये किस्म निकाली गई है। प्रताप उड़द 1 काफ़ी अच्छी वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन में पक जाते हैं, फलियाँ सारी एक साथ पकती हैं, इससे क्या किसान को बार बार तुड़ाई करने की वो नहीं रहती है। इसके अलावा रोग और बीमारियों का आक्रमण भी इस पर कम होता है। दूसरी है PU 31, ये पंत यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से निकाली गई है। पंत उड़द 40 और IPU 94-1, ये इसकी मेजर गवर्नमेंट वेराइटी हैं, काफ़ी अच्छी वेराइटी हैं, तगड़े साइंटिस्टों ने इनकी वो निकाली है। इसके अलावा मार्केट में प्राइवेट कंपनियों के भी खूब सारे बीज हैं, अब एडवांटा में जाओ, राशि में जाओ या फिर आप क्रिस्टल कंपनी में भी जा सकते हो, खूब सारी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी वो आपके हिसाब से आप देखें। अब आते हैं उड़द की बुआई का सबसे उचित समय क्या है। तो राजस्थान में या फिर मेजरली स्टेट में लोग क्या करते हैं, मानसून आता है, पहली बारिश होती है, अच्छी बारिश हो गई, उनको लगता है कि मानसून आ गया है, जबकि नहीं। उड़द की बुआई का सबसे सही समय है जून के चतुर्थ सप्ताह से जुलाई का 3rd सप्ताह। ये देखो, जून के चतुर्थ सप्ताह मतलब लगभग 23 जून के बाद इसका बुआई का समय शुरू होता है और जुलाई के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह तक भी अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो अपने को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी ने नहीं बोया है तो भी अभी वो बुआई कर सकता है इस समय में, किसी भी समय में, ठीक है। ये होगी इसकी बुआई का समय। अब बात करेंगे अपन उड़द के अंतरण के बारे में कि अपने को क्या दूरी मेंटेन करनी है। तो उड़द की बुआई अपने को करनी है 30 × 10 सेंटीमीटर, ये अपने को गैप मेंटेन करना पड़ेगा। 30 होगी अपने लाइन से लाइन की दूरी, ये होगी 2 लाइनें, ये गैप अपने को 30 रखना है। पौधे से पौधे की दूरी, ये अपने को दूरी रखनी 10 सेंटीमीटर। दूरी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में, तो ये अपने को हल्के में नहीं लेना है। लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना अंतराल। बीजोपचार की बात करें तो लगभग 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम, 3 ग्राम फ्रिकोनिल प्रति किलोग्राम बीज के, ये अपने को 1 किलो बीज के लिए ये अपने को दोनों चीज़ें लेनी है। इसका अपने को बीजोपचार करना है ताकि जो रोग, फंगस वगैरह कीड़ों के लिए ये अपने को नियंत्रण रह सके। अब बात कर लेते हैं अपन खाद व उर्वरक की। तो किसान भाइयों, अगर अपना खेत अच्छी कंडीशन में है और नहीं भी है तो भी लगभग अपने को 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर
2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर अपने को देसी खाद अच्छी सड़ी गली होनी चाहिए, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोलते हैं, वो किसी भी फसल के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है। तो 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर देसी खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक मिल जाए उसको, 40 किलोग्राम फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन कम देनी है क्योंकि एक दलहनी परिवार की फसल है और जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा वो खुद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लग जाएगा। तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम अगर इसको सल्फर दे दे अपन तो ये हो गई इसकी 30 किलोग्राम सल्फर हो गया, ये आप नोट कर लेना। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम अपने सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्लस 2.5 टन। ये खेत तैयार कर रहे हैं अपन बुआई से पहले, ये अपने को इस्तेमाल करना है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज दर की। तो बीज दर इसकी रहती है 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मतलब आप समझ सकते हो लगभग, अगर आप बीघा में खेती करते हो, हेक्टेयर में नहीं समझते हो, तो लगभग 4 किलोग्राम प्रति बीघा। ये हो गई इसकी आइडियल बीज दर, आदर्श बीज दर। बात कर लेते हैं अब सिंचाई की। तो उड़द की फसल में वैसे खरीफ में ज़्यादा कोई अपने को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अगर बारिश लेट सेट हो जाए तो बुआई के 15 से 20 दिन के बाद इसको पहले सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगर सिंचाई और बारिश नहीं हो तो लगभग अपने को हर 20 दिन के अंतराल पे 2 से लेकर 3 सिंचाई और देनी रहती है। ये हो गई सिंचाई की बात। अब बात करेंगे अपन खरपतवार नियंत्रण, जो कि खरपतवार नियंत्रण किसी भी फसल के उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य रहता है किसान के द्वारा किया जाने वाला। खरपतवार नियंत्रण इसमें 2 तरीके से किया जाता है। पहला है कि बुआई के तुरंत बाद दूसरा है खड़ी फसल में। किसान भाइयों बहुत सारे किसान क्या रहते हैं, एडवांस रहते हैं, सबको एडवांस होना चाहिए। ट्रैक्टर से बुआई की, ट्रैक्टर खेत से बाहर निकला और पीछे से वो स्प्रे कर देते हैं दवाई का। एक तो हो गया ये। दूसरे रहते हैं कि वहाँ चलो देखेंगे बाद में होगा जो करेंगे, तो फसल जब बड़ी बड़ी हो जाती है फिर उनको याद आता है यार अपने तो खरपतवार हो रहे, कोई टेंशन की बात नहीं, आप ये करो तो बेस्ट है, ये करो तो भी ठीक है, ये थोड़ा सही रहता है। क्योंकि तो बुआई के तुरंत बाद क्या करना है अपने को, पेंडिमिथाइलिन लाना है 30% वाला इसी वाला, जो अपने को 1 लीटर ये मात्रा 800 लीटर पानी में मिलाकर, 1 लीटर ये दवाई 800 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना है। ठीक है, बुआई के तुरंत बाद 1 दिन, 0 से 1 दिन का ये गैप रहता है, क्योंकि बीज अंकुरण नहीं होना चाहिए। लेकिन बुआई के तुरंत बाद 0 से लेकर 1 दिन में या तो उसी दिन कर दो या अगले दिन कर दो, ये अपने को ये दवाई का स्प्रे करना है। अब अगर किसी किसान की फसल खड़ी हो गई, अच्छी बढ़िया लहला रही है, 1-1 फीट, आधा फीट उसकी हाइट हो गई, तो क्या करें, विजालोफोक खड़ी फसल में विजालोफोक इथाइल 5% इसी आता है, इसको 800 ग्राम लेनी है अपने को दवाई की मात्रा, 400 लीटर 500 लीटर पानी में ऐड करके। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इस दवा का स्प्रे करो खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत नमी नहीं है, सूखा है, तो आपके खरपतवार नियंत्रण नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नमी में ही ये दवाई काम करेगी। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेंडिमिथाइलिन, विजालोफोक दोनों आप दवाई लेने जाओगे मार्केट में तो आपको मोर देन 100 कंपनियां मिल जाएगी।
तो आपको स्वविवेक से अच्छी कंपनी रहती है। अच्छी अच्छी कंपनियाँ कौन सी है जो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझते हो सब, 4 5 6 7 अच्छी कंपनियाँ हैं। अच्छी कंपनी वाले अपने को दवाई लेकर नहीं, बैठने में नहीं लाओ। उनके फेमस ब्रांड भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ये अपने को स्प्रे करना है, और ये वाली जो करनी है 15 से लेके 20 दिन की फसल हो जाए, जब 5 6 6 8 8 पत्ती की हो जाए, तब अपने को ये स्प्रे करना है। अब बात करेंगे अपन इसमें जो मेजर कीट और रोग लगते हैं। तो एक आप ध्यान रखना, उड़द में सबसे ज़्यादा कोई शिकायत आती है तो वो है पीले पत्ते हो जाते हैं। तो पीले पत्ते किसान भाइयों होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। पीले पत्ते होने से पहले अपने को स्प्रे करना पड़ेगा। पीले पत्ते होते हैं एक वायरस से, येलो वेन मोजेक वायरस, पीत सिरा मोजेक वायरस भी बोलते हैं। वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वायरस जैसे एक पौधे में है, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर एक मक्खी रहती है यहाँ पर, वो मक्खी एक पौधे से दूसरे पौधे पर दूसरी पत्ती पे जाके बैठती है, इस धीरे धीरे पूरा खेत पीला हो जाता है। तो इनसे बचाव के लिए सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, पीत सिरा मोजेक, इसके कंट्रोल के लिए आपको इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8 SL, ये वाली इसकी ग्रेड रहेगी। 0.5 ml प्रति लीटर। कब करना है ये स्प्रे? जब अपना खेत एकदम स्वस्थ हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आपका खेत एकदम स्वस्थ हो तब आपने को ये स्प्रे करना है, इन चीज़ों से बचाव के लिए। एक बार पीला पड़ गया फिर कोई मतलब नहीं, उतना प्रोडक्शन नहीं बैठेगा। जब आपका खेत अच्छा हो, स्वस्थ दिख रहा हो, तभी आप एक ये स्प्रे कर दो, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तब आप ये इमिडा क्लोरोप्रिड 17.5 SL 0.5 ml प्रति लीटर ऐड करना, जितना चाहिए वो कर दो। दुकान वाले की सलाह के अनुसार अपने को ये सारी दवाइयाँ छिड़कनी है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग मात्रा रहती है। दूसरा है किसान भाइयों फली छेदक। ये जैसे ये हो गई फली, इसके अंदर ये आपके उड़द है। फली छेदक क्या करेगा? जब ग्रीन अवस्था में रहती हैं फलियां आ रही होती है, तब ये इसमें घुसेगा, खाएगा इसको, अंडे भी देगा, फिर ये अंडे वापस दूसरी फली में जाएंगे। ऐसा करके आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है 40% में जाएगी। 100 किलो जहाँ पैदावार हो रही 40 किलो ही होगी, 60 किलो तो ये वैसा खा जाएंगे। इसके नियंत्रण के लिए अपने को थायोमिथोक्जाम जो एक 5G ग्रेड आती है इसकी, 5G, इसको 1 ग्राम प्रति लीटर। फली छेदक के लिए थायोमिथोक्जाम 5G 1 ग्राम प्रति लीटर अपने को स्प्रे करना है। कब करना है? खेत में घूम के आप देखो, खेत में घूम के देखो कि जब जैसे एक पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 20 पौधे हैं। 20 पौधों में से एक पौधे पे अगर आपको एक लट मिल जाए तो आप स्प्रे कर दो। ये सबसे अच्छा वो है, समय है, सबसे अच्छा समय। तो ये हो गई किसान भाइयों, बीज दर हो गई, अपने को क्या क्या कौन कौन से खाद वगैरह देने हैं वो हो गया, कौन से कीट रोग लगते हैं वो हो गया, पीत सिरा मोजेक आपके उससे कंट्रोल हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल कर लेना आप। इसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं उपज की। ये जो आपके मैंने वैरायटियाँ बताई हैं या फिर कोई भी जनरली वैरायटी है, उपज रहती हैं अच्छी वैरायटी हो और सब अपन ने अच्छा किया है सारा काम, सब कीट नियंत्रण किया, खाद अच्छी दी, रोग नियंत्रण कर लिया, तो लगभग 12 कुंटल से लेकर 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये इसकी औसत उपज रहती है। मार्केट रेट पे अच्छा मिलता है उड़द का और किसान की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये हो गया आज के वीडियो में हमने उड़द के बारे में बात की। इससे संबंधित कोई शंका हो
और कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके भी ये प्रोडक्शन 3 से लेकर 4 बोरी प्रति बीघा होने से कोई नहीं रोक सकता है। अधिक से अधिक किसानों को शेयर करो, जो किसान उड़द की खेती कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। मैंने जो दवाओं का नाम बताया है उन दवाओं को आप समय से स्प्रे करो और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर को सहायता देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।